शायद मुकीमुर रहमान की बयानत सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाप ने पूछा, बेटा मैं तुम्हारा वहां पे रिश्ता कर रहा हूं, तुम रजामंद हो? कहा जी अब्बा, जहां आप राजी हो। बाप से कैसे कहे, दीनदार लड़की थी, मगर दिल में तमन्ना रह गई, आरज़ू रह गई, अल्लाह अल्लाह। उस लड़की की शादी हो गई, निकाह हो गया। रिश्ते के बाद लड़की रुखसत करके अपने शौहर के घर चली गई। जैसे ही शौहर के घर गई, दिल में वही बेकरारी। रात हुई, शौहर आया पास में, कहा बोलो। शौहर ने बातें की। बीबी बोली, अब तो मैं तुम्हारे निकाह में हूँ, सर से लेके पाँव तक तुम्हारे हवाले हूँ, मगर मेरी एक तमन्ना थी, वो तमन्ना पूरी हुई नहीं। मैं दुआएं मांगती थी, मगर मैं ताज्जुब में हूँ। कहा मैंने एक जगह तकरीर में सुना था, बयान में सुना था कि जो लड़की रात को 3 मरतबा सूरह वाक़िया पढ़ने के बाद जो भी दुआ मांगे तो अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल कर लेता है। सैयदा फातिमा ने भी यही कहा है, मगर मैं तो पढ़ पढ़ के दुआ मांग रही थी, मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। अल्लाह की जो मर्जी मैं उसी में खुश हूं। जब शौहर ने ये बात सुनी, शौहर की आंखों में आंसू आ गए। कहा मुझे इतनी शरीफ लड़की मिली, इतनी शरीफ बीबी मिली, और आज तुम्हें, अल्लाह माफ करना, तुम जो मोबाइलों पे बातें कर रहे हो ना, अगर कंजड़ी भी मिल गई ना, कंजड़ी मुंह पे वही लाली पाउडर क्रीम, बात बात तो इतनी तेज लाली लगाती है, ऐसा लगता है जैसे खून पी के आ रही है अभी। सही बता रहे हम, इतनी तेज लाली होती है, अच्छी भी तो नहीं लगती उस पर। और बाज तो अब तो काली चल रही, निरी काली, जैसे कोयले खा के आ रही है, कोयले। हाँ हाँ। और उसका शौहर, अगर नई नई शादी होती है ना, शौहर ले जाता है तो सोंठ बताशे वो जो खा रही ना, तो इतना मुंह फैला है रीछ की तरह, मुंह फैला, कहीं होठ पे ना जाए, मुंह टेढ़ा करके गुड़प से अंदर। मुंह बना नहीं रहे हो, वरना चैनल वाले खींच लेंगे फोटो। समझ में आ रही बात? ऐसे हालात। तौबा तौबा, बातें करने लगे, और अब बस उसी से बात है, क्या खाया क्या पिया, इसी में जिंदगी। अम्मा से आप कहने हैं, अम्मी अम्मी। बोली हाँ हाँ बता। बोले मैं वहाँ रिश्ता करूँगा। अम्मी बोली नहीं, वहाँ नहीं होगा, वहाँ घराना अच्छा नहीं है, उसके घर जाने कितने लोग आते जाते हैं, उसका अब्बा शराबी है, ये वो, उसके घर की बच्ची आवारा, अब चूहे मारने की दवा लिए घूम रहा। अम्मी को सल्फास की गोलियां दिखा रहा, खाऊंगा और मर जाऊंगा। अब धमकियां दे रहा, धमकियां। अम्मी जो थी ना बेचारी, डर के मारे बोली अच्छा ऐसा कर, मुझे 3 महीने का टाइम दे दे। अम्मी को मालूम थी कि अब मैं किसी मियाँ को ढूंढूंगी, 3 महीने में काम मियाँ से पलटवा लूंगी कोई ना कोई जहन, समझे। अब वो जो थी 3 महीने का, बोला ठीक है। अब अम्मा घूमती फिर रही है मियाँओं के पास, और बाज मियाँ भी इतना बड़ा डकैत है, अल्लाह माफ फरमाए। वो घूम रही है इस चक्कर में कि मेरे बेटे का जहन पलट दे, और मियाँ इस चक्कर में दुकान लगाया बड़ा कि मेरे हालात पलट दे, कोई ऐसा मिल जाए। दोनों चक्कर में है। तुम क्यों मुंह ढक रहे हो, तुम कोई मियाँ थोड़ी हो वो वाले। समझ में आ रही बात या नहीं? बात बिल्कुल सच्ची है। अल्लाह के बंदे, अगर तुमसे 10,000 मांग रहे, 8,000 में इतना पहुंचा हुआ होता तो तुमसे मांगता ही क्यों? बेटा मुझे दे रहा हो या उन्हें दे रहा हो? सर मैं तुम्हारी दावत करूं, और दावत करने के बाद बकरा मुर्गा अंडे सब कुछ बनाऊं, और जब तुम दस्तरखान पे बैठो डोंगा उठा के फेंक दूंगे, लो तो कैसा लगेगा तुम्हें? समझे? फूल वगैरह उलाओ तो ऐसे ही नोट यहीं तक रहे। लेकिन तवज्जो, अब अम्मा ढूंढती फिर रही है मियाँ, मेरे बेटे का ज़हन पलट दो। जो सही मियाँ है वो तो खैर मियाँ, तो वो पैसे नहीं लेंगे, वो दुआ करेंगे या कोई तावीज़ दे देंगे, इंशाल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। मैं नकली मियाँओं की बात कर रही हूँ, समझे। मियाँ है और औरतें टांगे दबा रही हैं, टांगे पुला कर दिया गोश्त मियाँ का दबाते दबाते, समझे। औरतों ने, और वो कह रही अब्बा, वो कह रहे
और जोर दो। वो कह रही है अब्बा, वो कह रही है हाँ, बड़ी मुसीबत है। और ये पता नहीं है कि मुरीदा का पीर से निकाह है। निकाह शरीयत मुस्तफा में निकाह जायज है, निकाह जायज। अगर कोई पीर मुरीदा से निकाह करना चाहे तो शरीयत में निकाह जायज। समझ में आ रही है नहीं? पीर से मुरीदा का पर्दा है, पर्दा। और वो टांगे दबा रहे यहां तक गोश्त पुलपुला कर दिया। मेरा एक मशवरा है मेरी बहनों से, बहुत दबा ली टांगे। अब अगर ऐसा कोई मियां मिल जाए ना, 2-4 मिलकर गला दबा डालो, बस मामला खत्म ही कर दो। यार हालत खराब कर रखी है। अल्लाह अल्लाह गौर करो। वो लड़की कहने लगी मैंने ऐसे ऐसे सुना था सूरह वाक़या, अगर जो 3 मरतबा पढ़ ले दुआ कबूल होती है। शौहर की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा मौला तूने मुझे इतनी नेक बीबी अता फरमाई। शौहर बोला मेरी बीबी सुनो, इंशाअल्लाह मैं तुम्हारी ये तमन्ना पूरी कर दूंगा, मैं ये आरज़ू पूरी कर दूंगा। बीबी कहने लगी अब मैं किसी से निकाह नहीं करूंगी, तुम्हारे निकाह में आ गई। वो कहने लगा मैं भी नहीं छोड़ूंगा। फिर कैसे तमन्ना होगी? कहा इंशाअल्लाह मैं उस वक्त तुम्हें हाथ लगाऊंगा जब मैं हाफिज कुरान हो जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस वक्त हाथ लगाऊंगा जब हाफिज कुरान बन के आऊंगा। अल्लाह, क्या तमन्ना पाई। और हमारे यहाँ जितने लड़के ना, इनके बाल ऐसा जैसे सर पे नोयला बैठा, न्यूला, वो न्यूला बैठा हुआ, इधर से टकला और यहां से झबरा, समझे? ऐसे ऐसे कट के जैसे बिच्छू बिच्छू। क्या हो गया हमारी कौम को? उसने बीबी से कहा सुनो, तुम्हें सब्र का दामन पकड़ना पड़ेगा। मैं घर से चुपके से निकलूंगा, घर वाले वैसे तो भेजेंगे नहीं, मगर तुम्हें लोग ताना देंगे कि लड़की से नाराज होके भाग गए, लड़की ने कुछ कह दिया, लड़की कितनी बुरी है, कितनी कैसी। अगर नई नई शादी हो जाए और उस घर में अगर मुर्गी भी मर जाए ना, तो औरतें कहती हैं अरे इसके पैरे अच्छे नहीं निकले भाई, पैरे, ये पैरे मेरी समझ में आज तक नहीं आया। अगर मुर्गी ने अंडा भी नहीं दिया ना, अंडा टाइम से, तो बस ये भी ठीक नहीं है, कोई ना कोई ताबीज करा के लाओ। अब घर में पानी छिड़काओ हो रहा सुबह शाम, सुबह शाम। बता मुर्गी अंडा नहीं दे रही और बहू की आ गई। अगर अच्छी बहू ना मुसल्ले पे बैठ के थोड़ी देर तस्बीह पढ़ने लगे ना, तो सास क्या कहती है, हाँ बहू थोड़ी है जादूगरनी है, जादूगरनी सबको पढ़ पढ़ के खिला रही है। और अगर लड़के ने अगर कहना मान लिया तो बन जा गुलाम, तुझे वो फूंक मार दी, तेरे ऊपर भी हो गया काम। बेचारे कहां जाए। हाँ, अल्लाह अल्लाह सुनो। वो लड़का बोला तुम बर्दाश्त करो तो सुनो, बहुत ज्यादा मेरी बहनें भी तुम्हें कहेंगी, माँ भी कहेंगी, मुझे पता है, मगर बर्दाश्त करना होगा। इंशाअल्लाह मैं तुम्हें उस वक्त हाथ लगाऊंगा जब हाफिज कुरान हो जाऊं। जाओ, तुम्हारी ये तमन्ना मैं पूरी करूंगा। जब मुझे इतनी अच्छी लड़की मिली है तो इंशाअल्लाह मैं भी पिछले सारे गुनाहों से तौबा करके और आज के बाद मैं भी ऐसे ही बनूंगा। वो लड़का फजर से चुपके से घर से गायब। अब घर में तो ढूंढे हुए पड़ गए, कहाँ गया, उससे पूछा कहाँ गया। अब वो चुप, तो कोई बोले डायन है, डायन खा गई होगी। यार एक बहू को किस नजरिए से देखा जाता है, एक बहू को किस नजरिए से देखा जाता है यार। किसी ने कहा कि लड़के को हड़प गई, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, कोई कुछ बोला, कोई कुछ बोला, मगर वो चला गया। एक कारी साहब के पास गया रोता हुआ, उधर बीबी रो रो करके ईशा की नमाज पढ़ के, इसे बेचारी को ताने मिल रहे हैं, ईशा की नमाज पढ़ के दुआ करे, ए अल्लाह मेरे शौहर की हिफाजत करना,
ऐ अल्लाह मेरे कहने पे मेरा शौहर निकल गया, बड़ा नेक इंसान था, मुझे पता नहीं था कि लड़के ऐसे भी होते हैं। वो अपनी किस्मत से हाफिज नहीं हुआ था, मगर मेरे कहने पर चला गया। रो रो करके वो लड़की दुआएं कर रही है, कह रही है ऐ अल्लाह मैंने खाना नहीं मांगा, पीना नहीं मांगा, मेरा कुछ भी बन जाए मगर मेरे शौहर की हिफाजत करना। वो मेरे कहने से निकल के चला गया। ऐ अल्लाह तू कदम कदम पे उस पे हिफाजत करना।